So today's next topic is ideal and non-ideal solution. जब भी आप कोई सॉल्यूशन लेते हो, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, तो रोल्स लॉ के बेस पे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या. मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये किसके बेस पे है? रोल्स लॉ के बेस पे. तो ऑब्वियस है कि आइडियल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रोल्स लॉ से रिलेटेड होंगे. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे सॉल्यूशन जो हर कंडीशन पे, प्रेशर और टेम्परेचर की हर कंडीशन पे रोल्स लॉ को ओबे करें, उसको हम क्या बोलते होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन. विच ओबे रोल्स लॉ एट all condition of temperature and pressure, उसको आप क्या बोलते हो? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हो. सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका अपोजिट. जो रोल्स लॉ को हर कंडीशन पे ओबे नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. डजंट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. राइट, ये तो डेफिनेशन की बात होगी. अब क्या होता है कि अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? जो डेल वी मिक्स है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए. डेल वी मिक्स क्या है? वॉल्यूम चेंज, जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हो. सिमिलरली जो डेल एच मिक्स है, यानी कि एंथैल्पी चेंज, वो भी क्या होना चाहिए? 0. किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए. जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट. जो डेल वी मिक्स है डजंट इक्वल टू 0 और डेल एच मिक्स क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू 0. कैसे? अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, अगर मैं कोई सोल्यूट ले रही हूँ, उसकी क्वांटिटी क्या है? 50 सेंटीमीटर क्यूब और सोलवेंट भी कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब. जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो अगर इसके वॉल्यूम का टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रहता होता है ना, तो उस केस में डेल वी मिक्स क्या हो गया? 0 के इक्वल हो जाएगा और वो आपका क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन. राइट. और अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं, जब आप क्या करते हो? वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हो तो लार्ज अमाउंट में हीट का इवोल्यूशन होता है, एज वेल एज आपके वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा? चेंज ऑब्जर्व होगा. राइट. तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात. अगर हमें एग्जांपल लेने हैं या वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है ना, उसको हम आइडियल की कैटेगरी में ला सकते होते हैं. या फिर ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट सेम पोलैरिटी के हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, दोनों की पोलैरिटी क्या है? सेम. तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन के केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हो. जबकि नॉन आइडियल का मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. वाटर के अंदर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, हीट का भी चेंज है एज वेल एज वॉल्यूम का भी चेंज आपको ऑब्जर्व होता है. तो दे आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. तो इन कैटेगरी के भी, इन करेक्टरिस्टिक के बेस पे भी ना हम आइडियल और नॉन आइडियल को डिफाइन कर सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिस केस में डेल वी मिक्स एज वेल एज डेल एच मिक्स इक्वल टू 0 हो, जबकि नॉन आइडियल में वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. तीसरा, अगर मैं इंटरेक्शन के बेस पे बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगी. हम एग्जांपल लेके चलते हैं. ए और बी दो कंपोनेंट, राइट, एक सोल्यूट का काम करे और एक सॉल्वेंट का. तो आइडियल सॉल्यूशन के बीच के अंदर जो ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सेम होगा जो ए के बीच में लगेगा और बी के बीच में लगेगा. तो इस तरीके से भी हम आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. जबकि ए और बी इन दो कंपोनेंट के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन अगर डिफर है ए और बी, दैट इज सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. राइट. दीज आर द डेफिनेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एज वेल एज देयर डिफरेंस. अब
अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करती हूँ ना, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. ये दो चीज़. अब ये होता क्या है, डेविएशन मतलब कुछ डेविएट हो जाए, कुछ चेंज हो जाए. तो होता क्या है, अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, राइट, उसका वेपर प्रेशर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा मिलता होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन. और अगर इसके अपोजिट में बात करूं कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू से लेस देन मिले ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, राइट. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि इसको डिफाइन करना, रीज़न को बताना और साथ में इसके एग्जाम्पल देना. तो डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं रीज़न क्या है. होता क्या है, मान लो हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, राइट. अब ए को हम सोल्यूट मान रहे हैं और बी को हम क्या मान रहे हैं, सोलवेंट. ए बी बी बी, कुछ ऐसा था. ये सोल्यूट हो गया और ये सोलवेंट. तो जब भी हम ए और बी को आपस में मिक्स करते हैं, अगर ए और बी में लगने वाला इंटरेक्शन, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो कम है किससे, ए इंटरेक्शन से या बी इंटरेक्शन से, दैट इज सोल्यूट इंटरेक्शन और सोलवेंट इंटरेक्शन से, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी होगी. और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने के कारण लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे. और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे ना, उतना ज़्यादा ही आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा. तो रीज़न क्या हो गया कि जो ए बी इंटरेक्शन है ना, वो क्या है, लेस देन ए और बी इंटरेक्शन से, राइट. एक तो ये बात होगी. और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल में आपके पास क्या आएगा, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये आ सकता होता है. दूसरा अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूँ, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, राइट. इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, आप इसके एग्जाम्पल ले सकते. तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. तो जनरली अगर मैं किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, जिसका वेपर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, तो उस केस में क्या होगा, मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करेंगे. अगर पीए की बात करूं, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पीए इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्स है. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पीए डज नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्स है, क्योंकि ये रोल्स लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करते. तो पॉजिटिव डेविएशन में जो पीए होगा ना, वो ग्रेटर देन होगा पीए नॉट एक्स से. और पीबी क्या होगा, ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी. तो पीएस क्या होता है, इक्वल टू पीए प्लस पीबी. तो पीएस भी क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर देन हो जाएगा. तो पीएस ग्रेटर देन इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी. तो ये इसका मैथमेटिकल क्या हो गया, प्रूफ हो गया, एक्सप्रेशन हो गया. और अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. तो मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताई थी, अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ. ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर जो वेपर प्रेशर है ना, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से लेसर ऑब्जर्व हो, उसको हम क्या बोलते होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. अब ऐसा क्यों होगा,
ऐसा इसलिए होता है, अगेन मैं कंपोनेंट लेके चल रही हूँ ए बी, राइट। अगर ए बी के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन ए और बी इंटरेक्शन यानी कि सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से क्या है, ज़्यादा है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितनी कम एस्केपिंग टेंडेंसी होगी ना उतने ही कम वेपर बनेंगे, और जितने कम वेपर होंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये इसका रीज़न था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस केस में जो आपके एग्जाम्पल्स लाई करते हैं वो कौन कौन से होंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, HCl प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हुए, राइट। अब देखो इस केस में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा कैसे होगा कि PA लेस देन इक्वल टू PA नॉट XA, PB लेस देन इक्वल टू PB नॉट XB, तो टोटल प्रेशर PSB क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगी, राइट। इज दैट क्लियर? ये तो आपका क्या हो जाएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अगर ग्राफिकली बात करूँ, मैं सबसे पहले बात करती हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनाते थे, अगर आपको याद है हमने रोल्स लॉ में बनाया था। यहाँ हमने PA नोट लिया था और यहाँ हमने PB नोट ले लिया था, और ये आपको स्ट्रेट लाइन कुछ ग्राफ मिला था कुछ इस तरीके से, XA इज इक्वस टू 1, XB इज इक्वस टू 0, अगेन XB इज इक्वस टू 1, XA इज इक्वस टू 0। ये फर्स्ट लाइन थी, ये आपको क्या शो करता था, PA इज इक्वस टू PA नॉट XA। सेकेंड लाइन हमें PB इज इक्वस टू PB नॉट XB, और थर्ड लाइन PA प्लस PB, ये शो करता था। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बजाय क्या हो जाएगा, तो ग्राफ आपको कुछ कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके से, राइट। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगेन रोल्स लॉ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, XA इज इक्वल्स टू 1, XB इज इक्वल्स टू 0, XB इज इक्वल्स टू 1, XA इक्वल टू 0। दिस इज PB नॉट, दिस इज PB PA नॉट, और ये क्या थी आपकी सारी स्ट्रेट लाइंस थी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ डिक्रीज होगी इस तरीके से कर्व की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द क्या रहती है, सेम रहती होती है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एज वेल एज ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। अब जितने भी आपके एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं ना, दे आर फ्रॉम द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैंने अभी डिस्कस किया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, सेकंड वो जो नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं किसी की बात करूँ जो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूँ जो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहे हैं, तो उसकी कोई एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन ऐसी होगी जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, राइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑब्वियस अगर वेपर प्रेशर हाईएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो उस टाइम जो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड है और कंपोजिशन ऑफ वेपर है, वेपर फेस में जो उस लिक्विड की कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट मीन्स जो मिक्सचर है ना वो जो डिस्टिल होगा, कैसे डिस्टिल होगा, जैसे एक प्योर लिक्विड क्या होता है, डिस्टिल होता है, तो उसको उस टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ तो एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन ऐसी आएगी जहाँ पे वेपर प्रेशर तो मिनिमम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस स्टेज पे जो आपका मिक्सचर है वो प्योर लिक्विड की तरह क्या होगा, डिस्टिल होगा, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। तो डेट मीन्स इससे हमें एक बात पता लगी, जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते होते हैं उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, मिनिमम। तो वो क्या होंगे आपके, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होंगे,
जबकि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप की तरह शो करेंगे। अगर मैं बात करूँ 68% नाइट्रिक एसिड की, तो ये आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता होता है, राइट। और एज़ोट्रोपिक मिक्सचर को ना हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते होते। तो ये आपका क्या था, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, जबकि अगर स्टेट बोर्ड की बात करूँ स्पेशली हरियाणा बोर्ड में, तो इस पर डेरिवेशन भी आता है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। दोज प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उसको आप क्या बोलते हो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। बेसिकली हमारे पास 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। जो अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूँ, जो फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है डेट इज द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हम इन सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। अब 4 तरह की मैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बता रही हूँ। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कई बार पूछा भी जाता है कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, जबकि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगी। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, बट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, बट अगेन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ ऑस्मोसिस के फिनोमिना से हम इसको रिलेट करेंगे। सो जो हमारे पास फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उसमें प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। जैसे ही आप इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो इसका मतलब क्या है, जो वेपर की क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो अब जो इस वेपर प्रेशर में कमी आई ना, उस कमी को हम क्या बोलेंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले क्या था, प्योर कंपोनेंट का मान लो PaO मान लिया, सॉल्वेंट को हम A मान के चलते हैं, सोल्यूट को B मान के चलते हैं, PaO माइनस। अब क्या हो गया, सॉल्यूशन बना तो PS, तो ये क्या हो गया आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्कस क्या कर रहे हैं हमें, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर स्टेट ले लेती हूँ, राइट, तो जो टर्म बनेगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे, PaO माइनस PS अपॉन में PaO माइनस में PS अपॉन में PaO, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर।
राइट, ये चीज़ बन जाए। अब ये जो रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, तो डेट मीन्स ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड कर रही है। तो अगर तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसे? अगर मैं रोल्स लॉ को लेके चलती हूँ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, जो रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी ए नॉट किसके इक्वल थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट को हम बी लेके चल रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन आपका एक्स भी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में एन ए प्लस एम बी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, राइट, आप ऐसे ही निकालते हो ना। तो गिवन मास को अगर हम W मान लें और मॉलिक्यूलर मास को क्या मान लें? M, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? जो फर्स्ट इक्वेशन है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी ए नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। आप ए को सोल्यूट भी ले सकते हो, सॉल्वेंट भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम एज्यूम करके चलते हैं दिस इज़ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो एन ए वेरी वेरी लेस देन एन बी, तो हम प्लस में एन ए को क्या कर सकते हैं, एन बी वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो हम एन बी को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते होते हैं। इक्वेशन क्या बनी? पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और अगर इसको सोल्व करें, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आएगा, तो एम बी को ऊपर ले जाओ, एम बी अपॉन में डब्ल्यू बी। तो ये किस पे डिपेंड करिए? आपकी मास पे। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ये आपकी क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, राइट। अब न्यूमेरिकल्स के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इस टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगी। एंड अगेन मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना इस टॉपिक के, जब इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे।